Starting, ठीक है? You guys can hear me? Can you guys hear me? Okay. Okay. सही है। सो अब आज हम लोग, अच्छा ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जाएगी। सो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, ठीक है? सो हमने बैक्टीरियोलॉजी कर लिया, अब हम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। नाउ प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, सो आई वांट योर कंप्लीट अटेंशन। आप लोगों को इतनी अच्छी ब्रेक भी मिल गई, तो टेक्निकली स्पीकिंग आप लोग यूँ समझोगे ये हमारी पहली क्लास है दिन की, ठीक है? एक सेकेंड, let me just, there's something wrong with my net, I won't be able to. Hadija, it's okay, the class is being recorded, तो फिर तुम्हें मिल जाएगी. Just, can someone just text her that Meher is saying don't worry, she'll record it for you. One second, guys, I'm just opening my notes. There we go. Can you guys see the screen? Hello? Can you guys see? Okay, perfect. All right, guys. So now we've done everything here. We've done completely half of the PDF, ठीक है? We've gone through all of that. We're gonna be starting with protozoas, ठीक है? Like I just said. Now protozoa में सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक छोटा सा इधर स्टिकी नोट पे दिखाऊंगी कि protozoa होता क्या है, ठीक है? Okay. Can you guys all see this yellow color here? Just give me a quick thumbs up. So what you guys see here is, I'm on the way home from NGO drive. Sorry for today. Okay. पैरासाइट्स होती हैं बेसिकली सबसे पहले हमारे पास, ठीक है? पैरासाइट्स होती हैं, और गाइस पैरासाइट्स दो किस्मों की होती हैं। एक को हम लोग प्रोटोसोआ कहते हैं और एक को हम लोग हेलमेंट्स कहते हैं। यहां तक समझ आ गई? जिस तरीके से हमने बैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया की ढेर सारी किस्में थी, क्लिमिडिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, स्पिरोशीट्स, रिकेट्सिया, क्या कहते हैं, फ्लोरा। इसी तरीके से अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरासाइट। और पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ दो किस्मों की होती है, एक होती है हेलमेंट्स और एक होती है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में हमारे पास ब्लड प्रोटोजोआ है, इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ है, यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ है, एंड देन हम लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, टिश्यू में होता है प्रोटोजोआ, ठीक हो गया? और हेलमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली वर्म की किस्म होती है, जो कि दो किस्मों की होती है। या हमारे पास फ्लैट वर्म होती है जिसको हम लोग प्लैटर हेलमेंट्स कहते हैं, या राउंड वर्म होती है जिसको हम लोग नेमाटोड्स कहते हैं। फ्लैट वर्म जो होती है वो फर्दर दो टाइप्स की होती है, फ्लूक एंड टेप वर्म, टर्माटोड एंड सिस्टोड, राउंड वर्म which is nematode. Do not expect yourself to do well in your viva or any other such examination if you do not know this classification. So you need to know कि पैरासाइट की दो किस्में होती हैं, फिर प्रोटोजोआ की कौन सी है, हेलमेंट्स की फ्लैट वर्म, राउंड वर्म टाइप्स हैं, एंड दे आर ऑल रिटन राइट हियर, ठीक है? All right. So now let's move forward. We are starting with protozoa, and protozoa का पहला chapter है urogenital and intestinal protozoa. What do you understand by this word? कि ये किधर होता है आपके? ये आपका सारा urogenital area में और intestinal area में होता है, ठीक है जी? अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ जो होता है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और सिंगल सेलुलर भी हो सकता है, ठीक है? मल्टी सेलुलर को हम लोग हेलमेंट्स भी कहते हैं, और अभी हम लोग सिंगल सेलुलर पे बात करें, ठीक है? ओके। Now, in your protozoa, you have intestinal protozoa and then you have urogenital protozoa. Intestine में हमारे पास तीन प्रोटोजोआ होते हैं। अब खुद ही चीजों को कनेक्ट करना, बिकॉज इट इज इन द इंटेस्टाइन, देयर विल बी जीआईटी रिलेटेड इश्यूज, ठीक है? तो इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है क्रिप्टोस्पोडियम होमिनिस, जियार्डिया लैम्बलिया एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका। वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ये 3 नाम है। आई नो इट्स हार्ड गाइस बट यू हैव टू राइट दिस डाउन अगेन एंड अगेन। क्रिप्टोस्पोडियम होमिनिस, जियार्डिया लैम्बिया एंड एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंड यूरोजेनिटल में हमारे पास ट्रिकोमोनास वैजिनालिस आ जाता है। अब यूरोजेनिटल से खुद ही पता चल रहा है कि ये कुछ यूरिन या कोई मतलब जेनिटल रिलेटेड इशू होगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल में हम लोग सबसे पहले आगाज करते हैं एंटमीबा हिस्टोलिटिकल का। दिस इज एग्जामिनर्स फेवरेट थिंग टू आस्क, इसीलिए मैंने इस पे पूरा पेज लिखा है, सो प्लीज प्लीज फोकस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अमीबिक डिसेंट्री कराता है। अमीबिक डिसेंट्री जस्ट अ $5 वर्ड फॉर सेइंग पेट में दर्द। उसको अमीबिक डिसेंट्री कह लो या उसको पेट में दर्द कह लो, बात एक ही है, ठीक हो गया। इसमें होता है ब्लडी स्टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा बड़ा लाल पेन के साथ लिख लो। ब्लडी स्टूल क्या होता है? ब्लडी स्टूल होता है, ठीक है। और लिवर में एब्सेस होता है। एब्सेस से मेरा मकसद ये है कि लिवर में एक मास बन जाता है जिसके अंदर पस होती है। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। यहां तक सब समझ आ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। इसमें दो चीजें होती हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो एक इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ है और ये दो चीजें कर रहा है, या लिवर को इफेक्ट कर रहा है और ये स्टमक को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसमिशन इज फ्रॉम द फीको ओरल रूट। इसकी दो स्टेजेस होती हैं, मतलब ये प्रोटोजोआ जो है वो मोटाइल भी होता है जिसको हम ट्रोफोजोइट कहते हैं, एंड नॉन मोटाइल भी होता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ट्रोफोजोइट इज ए मोटाइल फीडिंग रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जो इसकी एक फॉर्म है वो इस तरीके की है जो कि मूविंग है, रिप्रोड्यूसिंग है। सिस्ट जो है वो नॉन मूविंग होती है एंड देयरफॉर इट इज सराउंडेड बाय अ थिक सेल वॉल। सो प्लीज आप लोगों को ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एंटमीबा के जो सिस्ट है वो बॉइलिंग से या फिल्टरेशन से किल हो जाते हैं। दे रियली लाइक आस्किंग दिस, ठीक है। आई नो इट डजंट सीम दैट कि अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ये बॉइलिंग और फिल्टरेशन से किल हो जाता है। अच्छा, अब ये दिखता कैसे है आपको डायग्नोसिस में? स्टूल के अंदर, क्योंकि ये इंटेस्टाइनल से रिलेटेड है, तो स्टूल के अंदर या तो सिस्ट दिख जाएगा या फिर आपको आपका जो है वो क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइट दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसमें क्या होती हैं? ब्लड म्यूकस कंटेनिंग डायरिया, जो मैं अभी आप लोगों को बताया कि ब्लडी स्टूल होता है, ठीक हो गया। डिजेंट्री होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, मैंने इधर यहाँ पे तुम लोग को बोला कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। फ्लैचुलेंस होता है, ठीक है। एंड एक सेकेंड, मेरा थोड़ा सा स्क्रीन में इशू आ रहा था। हम्म, अच्छा। हम्म, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है यार? अब जाएगा। अच्छा, फ्लैचुलेंस होता है, ठीक है। एंड आप लोगों का फ्लैचुलेंस मींस कि आपका गैस बिल्डअप हो जाता है। एंड टेनिस्मस मीनिंग यू वांट टू पास स्टूल बट यू कैन नॉट पास स्टूल। ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड के आगे एक एक मीनिंग लिख दी है तुम लोगों के लिए, इतना बेबी उसको कर दिया, बट यू नीड टू नो दिस, ठीक है। अच्छा, जो अमीबियासिस होता है वो क्रॉनिक, मतलब वही होता है कि उसमें डायरिया हो रहा है, फिटीग हो रहा है। अब अमीबिक डिसेंट्री एप्सिस, अमीबिक एप्सिस जो होता है, लिवर एप्सिस बोलो, जिंदगी आसान रखो, जस्ट से एप्सिस इन द लिवर, वो किधर होता है? राइट अपर क्वाड्रेंट में। अब ये तो कोई मुश्किल बात नहीं, जाहिर है जब लिवर राइट अपर क्वाड्रेंट में तो राइट अपर क्वाड्रेंट में ही पेन होगी, ठीक है। लिवर क्या हो जाता है? टेंडर हो जाता है, उसके अंदर पस जमा हो जाती है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ब्राउनिश येलोइश पस होती है जिसको हम लोग एनकवीज पेस्ट कहते हैं। ये एक बीसीक्यू होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ लिवर एब्सेंस इज द एनकवी पेस्ट। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमने प्रोटोजोआ से स्टार्ट किया। प्रोटोजोआ सबसे पहले हम इंटेस्टाइन वाले पढ़े। इंटेस्टाइन में तीन है, जियार्डिया है, ठीक है, क्रिप्टोस्पोडियम है, ठीक है, और हमारा एंटमीबा हिस्टोलिटिका है। मैंने आप लोगों को क्या कहा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दो चीजें करता है, पेट पे मसले करता है और लिवर में एंकोविस पेस्ट का येलोइश पस होगी, लिवर टेंडर होगा, पेन होगी, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, लिवर इनलार्ज होगा, और पेट में मसले होंगे जिसमें ब्लडी डायरिया होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फ्लैचुलेंस, टिनिस्मस, डायरिया एक्सेट्रा, ठीक है। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे इसको? स्टूल के अंदर ट्रोफोजॉइट और सिस्ट दिखेगा। ट्रोफोजॉइट जो है वो मूविंग है, नॉन मोटाइल है, वेराज सिस्ट इज नॉट, ठीक है। एंड दैट्स अबाउट इट। मूविंग फॉरवर्ड टू जियार्डिया लैम्बिया, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बीसीक्यू जरूर आता है। इस पे ये बीसीक्यू आता है कि ये जो जियार्डिया लैम्बिया है ना, ये आप लोगों को बेसिकली पानी से मिलता है, मतलब स्ट्रीम से। मतलब अगर कोई बाइकर कहीं जा रहा हो पहाड़ी इलाके में, या कोई आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, तो ऐसे होता है ना कि पानी गिर रहा होता है कहीं भी किसी भी जगह से, मतलब पहाड़ों के बीच में से या वॉट, तो आप वो पानी पी लेते हो।
उससे ये वाली डिजीज हो जाती है, ठीक है। इसमें ट्रोफोजॉइड जो है वो पेयर शेप्ड होगा, सिस्ट जो है वो ओवल होगी। ये तुम लोग पॉइंट बस रीड कर लेना। फीको ओरल रूट से ये भी ट्रांसमिट हो रहा है, तो दोनों की ट्रांसमिशन बिल्कुल सेम है। ये हाइकर्स में अक्सर हो जाता है हु ड्रिंक अनट्रीटेड स्ट्रीम वाटर। आई नो दिस डजंट सीम इंपॉर्टेंट बट इट्स वेरी फ्रिकिंग इंपॉर्टेंट कि इट्स फ्रॉम द अनट्रीटेड वाटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें नॉन ब्लडी डायरिया होगा। अब समझ आया मैं क्या कहना चाह रही थी, वहां पे मैं ब्लडी पे इतना एम्फोसाइज क्यों करी थी, क्योंकि एंटमीबा का जब भी केस आएगा, क्योंकि केस 6-7 लाइनों का होगा, तुम लोग उस वक्त बंदे की ना नींद पूरी हुई हुई थी, ऑल नाइटर्स मार के तुम लोग आए हुए होते हो, बीसीक्यू में कुछ समझ नहीं आया होता, वैसे ही स्ट्रेस होता है, तो मेन पॉइंट्स देखने होते हैं ना। तो मेन पॉइंट एंटमीबा पे क्या होगा, या तो लिवर के रिलेटेड कुछ होगा या फिर ब्लडी डायरिया होगा। यहाँ क्या है, नॉन ब्लडी डायरिया लिखा होगा, एंड सेकेंडली पानी का लिखा होगा कि अनट्रीटेड स्ट्रीम है या फिर हाइकर से रिलेटेड है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। डायग्नोसिस में वही एलिसा टेस्ट कर लो, या फिर स्टूल में अगेन ट्रोफोजॉइट या सिस्ट दिख जाता है, स्ट्रिंग टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे क्लोरिनेशन विल नॉट वर्क, ओनली फिल्टरेशन विल वर्क, सो दिस ऑल्सो यू नीड टू मेक नोट ऑफ। फाइनली मूविंग फॉरवर्ड टू क्रिप्टोस्पोडियम। क्रिप्टोस्पोडियम में इतना कुछ भी नहीं, इसमें भी बस बेसिकली डायरिया हो रहा होता है, और जो है ये अगेन सिस्ट्स आर रेजिस्टेंट टू क्लोरिनेशन, ठीक है। तो फिल्टरेशन से सिस्ट मर जाता है, एंड दैट्स अबाउट इट। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी वाटरी नॉन ब्लडी है, ठीक है। अब इसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, क्रिप्टोस्पोडियम को जियार्डिया से कैसे डिफरेंशिएट करोगे। जियार्डिया का केस में भाई क्या लिखा होगा, हाइकर लिखा होगा, या स्ट्रीम वाटर लिखा होगा, या अनकंटामिनेटेड वाटर लिखा होगा, उसमें से कोई बात होगी। एंटमीबा में क्या होगा, एंकवी स्पेस लिखा होगा, लिवर के बारे में टेंडरनेस का लिखा होगा, या फिर तुम लोग के जीआईटी के इश्यूज के बारे में लिखा होगा, ठीक है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू ट्रिकोमोनास। ट्रिकोमोनास यहाँ पे मैंने जैसे कि तुम लोग को बताया, इंटेस्टिनल हमारा हो भी गया खत्म फटाफट, देखो हम लोगों ने कर भी लिया, कितना टाइम लगा, 10 मिनट भी नहीं लगे। अब हम लोग यूरोजेनिटल पे आ जाते हैं। यूरोजेनिटल में गाइस तुम लोग का आ जाता है ट्रिकोमोनास। ट्रिकोमोनास इज ओनली एग्जिस्टिंग एज ट्रोफोसाइट, मीनिंग नो सिस्ट, ठीक हो गया। आई एम नॉट यूजिंग माई पेन टू राइट राइट नाउ बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑलरेडी पेपर पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो प्लीज जो मैं चीज बोल रही हूँ उसको गौर से सुनो और अपने नोट्स में लिखो। नो सिस्ट हेयर, ओनली ट्रोफोजॉइड, दिस इज अ बीसीक्यू, ठीक है। ये ट्रोफोजॉइड कैसा है, ये डिटेल्स इधर तुम लोग पढ़ लेना। ये इसमें होता क्या है, इसमें विजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और वो यूजुअली वाटरी होता है, फाउल स्मेलिंग होता है और ग्रीन होता है। ये 3 पार्ट्स तुम लोग को पता होने चाहिए। मेन में ये सिर्फ 1% होता है, ठीक है, और उनमें उनको यूरेथ्राइटिस हो जाता है, बट मेनली दिस इफेक्ट्स वुमेन। एंड क्या है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओनली एग्जिस्ट एज ट्रोफोजॉइट, विजाइनल डिस्चार्ज है, क्या है उसके अंदर जो है वो भाई वो फाउल स्मेलिंग है, वाटरी है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट सेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ। एनी क्वेश्चंस ओवर हियर, एनीबॉडी, आलिया, अदीना, हमजा, महनूर, अंजल, मोहिब, मुजम्मिल, एवरीवन's clear, everyone's good with this? परफेक्ट। यहाँ पे हमारा भाई यूरोजेनिटल भी हो गया, इंटेस्टिनल भी हो गया। अब फटाफट हम लोग टिश्यू पे आ जाते हैं। अब टिश्यू प्रोटोजोआ में हमारे पास टॉक्सोप्लाज्मा है, न्यूमोसाइटोसिस है, टिम्पैनोसोमा एंड लिशमेनिया है। अब मैं तुम लोग की यहाँ पे ही जिंदगी आसान कर देती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। न्यूमोसाइटोसिस तो नाम से पता चल रहा है यार निमोनिया है, तो इसको तो हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इसमें वही सारी निमोनिया की बातें हैं, ठीक है, वही लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, प्लूरल वो हो रहा है, वो सब कुछ है, तो उसको तो छोड़ दो। टॉक्सोप्लाज्मा पे आ जाओ। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होता है, इसमें डिफिनेटिव होस्ट इज द कैट। Please highlight this. The definitive host is the cat. Infection of human begins with injection of cyst in uncooked meats or food. Transeptal transmission है यहाँ पे, वहां पे क्या हो रही थी, फीको ओरल, इधर क्या हो रही है, ट्रांससेप्टल ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें नियोनेटल बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, इसमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में जो है वो और बहुत सारी डिसीजेज हो जाती है, लाइक प्राइमरी इंसेफेलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इसके बारे में पता हो बहुत है, ये कोई क्रेजी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना पहले वाली चीजें जो मैंने पढ़ाई थी, बट ऑब्वियसली तुम लोग को डिफिनेटिव होस्ट वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूमोसाइटोसिस वही बात है भाई, निमोनिया हो रहा है, ठीक है जी, लंग्स में मसला हो रहा है, टी सेल्स कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लॉकेज हो रही है, इसको तो यार आई डोंट थिंक आई नीड टू टीच, ऑब्वियसली ये तो गोस विदाउट सेइंग, यू गाइस नो, इनहेलेशन ऑफ एयर ड्रॉप्स वगैरह से हो जाते हैं। टिम्पैनोसोमा, नाउ दिस इज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। टिम्पैनोसोमा जो है वो क्रूजी, गैम्बियंस एंड रोडेसेंस के तौर पे होता है। इसकी लाइफ साइकिल मैंने तो नहीं पढ़ी थी, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, बट इसमें इंपॉर्टेंट ये कि इसमें आंख के इर्द गिर्द एक रोमोना साइन होता है, मतलब
मतलब आंख बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती है इस किस्म के प्रोटोजोआ की वजह से, इसको रोमोना साइन कहते हैं, ठीक है। एडीमा हो जाता है, बेसिकली फेशियल एडीमा हो जाता है। तो टिम्पैनोसोमा, आई नो तुम लोग डर रहे होगे यार ये मेहर क्या कही, इतना सब कुछ है, कुछ भी नहीं गाइस, ये तीन नाम याद करो और बस ये याद कर लेना कि इसमें जो है वो तुम लोगों का फेशियल एडीमा, मतलब मुंह सूज जाएगा, आंखें सूज जाएंगी, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। तो ये तीन हम लोगों ने कर लिया। अब हम आ जाते हैं लिशमेनिया पे। आई वॉन्ट टू गिव लिशमेनिया सम टाइम बिकॉज लिशमेनिया इज अगेन इंपॉर्टेंट, ओके। लिशमेनिया की कुछ टाइप्स हैं, डोनोवानी, ट्रोपिका, मेक्सिकाना एंड ब्राजीलियनियस। अब देखो इसको इसे कंट्रीज की तरह से याद कर लो। लिशमेनिया डोनोवानी मुझसे मेरे वाइवा में पूछा था, कैट के वाइवा में भी पूछा था, प्रॉफ के वाइवा में पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। सैंड फ्लाई वेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे काला अजार होता है, व्हाट दैट एसेंशियली मींस इज कि इसमें आपको विस्केरल इश्यूज होते हैं। विस्केरल का क्या मतलब है, व्हाट डज विस्केरल मीन, कि ऑर्गन में मसले होते हैं। ऑर्गन कौन से होते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। Now, as second year BDS students, you should know reticuloendothelial system क्या है. It is all of your bone marrow, spleen and liver. So basically, लिशमेनिया की कुछ किस्में हैं। पहली किस्म है लिशमेनिया डोनोवानी, जिसमें काला अजार होता है, जिसको तुम लोग विस्केरल भी कह सकते हो, जिसमें तुम लोग का सिस्टम ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसमें बोन मैरो, स्प्लीन और लिवर आ जाता है, एंड ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाता है, ठीक है। व्हाट डज दैट एसेंशियली मीन, स्प्लीन इफेक्ट है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगा, जो है वो वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। फीवर हो जाएगा, हेपाटोस्प्लीनोमेलेगी हो जाएगा, ठीक है। अगेन इसके लिए तुम लोग जो हो वो अमास्टिगोट्स को देख सकोगे लिवर में, स्प्लीन में एंड बोन मैरो में, ठीक है। फिर तुम लोग को आ जाते हैं लिशमेनिया ट्रोपिका, मैक्सिकाना एंड ब्राजीलियानिस। नाउ दीज आर ऑल थ्री आर जस्ट वन, मतलब ये तीन फर्क नाम है बट इसको एक वन कैटेगरी में पढ़ते हैं। इसमें तुम लोग को लिशमेनियासिस हो जाता है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्किन में होता है। वहां पे क्या हो रहा था, डोनोवानी में पूरी जिस्म के अंदर मसला हो रहा था, स्प्लीन में भी हो रहा था, बोन मैरो में भी हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किन में मसला होगा। तो स्किन में क्या होगा भाई, पैप्यूल हो जाएगा, ठीक है। बाइट साइज पैप्यूल होगा जो कि वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाएगा, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस में मसले होने लग जाएंगे, एंड अगेन इसमें भी अमास्टिगोट्स इन द स्मीयर। सो बस ये नोट्स पढ़ लो, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है गाइस। शुड आई रिवाइज दिस या दिस इज ओके? बहुत आसान था। जियार्डिया का पता होना चाहिए, एंटमीबा का पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिप्टोस्पोडियम तो दो अल्फाज हैं यार, और ट्रेकोमोनास भी देखो आधा पेज भी नहीं है, मतलब लिटरली इट्स लाइक 3-4 लाइंस यार। टिश्यू में अगेन मैंने तुम लोग को मेन मेन सारा बता दिया, ठीक है। वरीशा मैं रिवाइज ही करा रही हूँ। टिश्यू में मैंने तुम लोग को बता दिया, टॉक्सोप्लाज्मा तुम लोग देख लो, ठीक है। न्यूमोसाइटोसिस में तो कुछ भी नहीं है। टिम्पैनोसोमा ये में ये तीन नाम पता होने चाहिए, और फेशियल एडीमा का पता होना चाहिए। लिशमेनिया में लाइक आई सेड डोनोवानी का पता होना चाहिए, डोनोवानी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, तो मतलब तुम लोग का स्प्लीन इफेक्ट हो रहा है, तुम लोग का ये सब कुछ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रोपिका, मेक्सिकाना एंड ब्राजीलियन में पूरे का पूरा सिर्फ स्किन इफेक्ट हो रहा है, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। एंड दिस मच यू नो, दिस इज इनफ, ठीक है। ये मेरे प्रोटोजोआ के नोट्स बहुत अच्छे हैं, इतना भी पता है तो बहुत है, ठीक है। मूविंग ऑन टू ब्लड प्रोटोजोआ, आई एम नॉट रीडिंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, ये सब मैंने लंबी करी थी तो इसको इग्नोर करो। देखो गाइस, बेसिकली ब्लड प्रोटोजोआ में हम लोग पढ़ रहे हैं मलेरिया, और मलेरिया की होती है कुछ किस्में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मलेरिया में होता क्या है। मलेरिया तुम लोग ओ लेवल से ए लेवल्स में पढ़ के आए हो, तो ये तुम लोग के लिए आसान होगा, जस्ट बेयर विद मी। मलेरिया में सबसे पहले तो फीवर होगा, चिल्स होगा, मलेस होगा। व्हाट डज मलेस मीन? मलेशियस जस्ट मीन्स कि थकन है, ठीक है। हेडेक होगा, जॉइंट में पेन होगी, मसल पेन होगी, ठीक है। फीवर स्पाइक्स 41 डिग्रीज, शेकिंग होगा, ठीक है। ड्रेंचिंग स्वेट्स होंगे, स्प्लीन इनलार्ज हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस कैसे होता है कि भाई आपके जो है वो, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको छोड़ दो, बट टाइप्स क्या होती हैं पहले इसको देख लेते हैं। नमोनिया की मोस्ट वायलेंट, सॉरी नमोनिया कह रही हूँ, सॉरी, मलेरिया की मोस्ट वायलेंट फॉर्म इज मलेरिया का फैल्सीपैरम। दिस इज ए गारंटीड 200% एसपी स्पॉट, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। मैं इसकी एसपी भी दिखाऊंगी। फैल्सीपैरम जरूर आता है, ये मोस्ट वायलेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग है, निक्रोसिस इन ब्रेन कराता है, सेरेब्रल मलेरिया, हिमोलिसिस बहुत ज्यादा होता है, किडनी को इफेक्ट करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ब्लैक वाटर फीवर होता है। फैल्सीपैरम अगेन जो कुछ अभी पढ़ा अगर भूल भी जाओ, फैल्सीपैरम ना भूलना। मोस्ट वायलेंट, ठीक है, निक्रोसिस इन ब्रेन, ब्लैक वाटर फीवर करा रहा है, ठीक है। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एंड आप लोगों का जो है इसका टेरिटेन पैटर्न होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वाइवैक्स पे आ जाए तो उसका बिनाइन पैटर्न होता है, टेरिटेन पैटर्न, इसका मेलिग्नेंट टेरिटेन पैटर्न, इसका बिनाइन टेरिटेन पैटर्न है, ठीक है। वाइवैक जो है वो सिर्फ रेटिक्यूलोसाइट्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ पैरासाइट्स इन ब्लड। तो मतलब वाइवैक्स इज नॉट एज सिवियर एज फैल्सीपैरम, ठीक है।
फिर तुम लोग का पी मलेरिया आ जाता है, जो कि क्वार्टन पैटर्न लेता है। तो तीनों के पैटर्न्स फर्क है, देखो एक का मेलिग्नेंट टेरिटेन है, एक का बिनाइन टेरिटेन है, एक का क्वार्टन है, ठीक है। एंड देन फाइनली तुम लोग का आ जाता है प्रोटोजोआ ओवेल, जो कि फीवर साइकिल होता है, एंड दैट्स अबाउट इट। ये दोनों बस नाम पता हो काफी है, कोई डिटेल नहीं पूछेगा मलेरिया एंड ओवेल का। वाइवैक्स एंड फैल्सीपैरम वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एसपीवी में दिखाऊंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। फैल्सीपैरम तो मतलब तुम लोग भूल ही नहीं सकते ना, फैल्सीपैरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। Black water fever is very important. Cerebral malaria is very important. Kidney damage is very very important. How does malaria happen यार? Obviously तो तुम लोग को पता है, मस्कीटो बाइट से होता है सबसे पहले, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, ठीक है, एंड मदर टू फीटस से भी हो सकता है, ठीक है। बस ये पॉइंट्स भी पता हो तो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। अच्छा, मलेरिया का डायग्नोसिस कैसा होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ब्लड स्मेयर से हो सकता है, ठीक है, मलेरिया का डायग्नोसिस। वाइवैक्स एंड ओवेल में स्कफनर्स डॉट दिखते हैं, ये पता होना चाहिए। अगर केस में स्कफनर्स डॉट लिख दिया है तो तुम लोगों ने चुपचाप वाइवैक्स या ओवेल में से किसी एक को टिक करना है, मोस्टली वाइवैक्स ही होगा, ठीक है। बट अगर स्कफनर्स डॉट नहीं है और लाइफ थ्रेटनिंग लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, तो फिर तुम लोग आंखें बंद करके फैल्सीपैरम को ही चूज करना। ट्रीटमेंट कैसे होती है, ये फार्मा है, ये तुम लोग पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तो मैं नहीं करा रही बिकॉज आई एम नॉट हेयर फॉर फार्मा। प्रिवेंशन क्या है, कवर योर स्किन, प्रोफाइल एक्सेस, इंसेक्ट रिपेलेंट। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू गाइस हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अ मस्कीटो, यू ऑल नो दैट। हाउ इज मलेरिया कॉज्ड, ये पूरा तुम लोग का ओ लेवल्स का है, वही फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो आ गया, ये सब हो गया। इसके लिए प्लीज यूट्यूब वीडियो देख लेना, ये मैं नहीं डिटेल में करा रही बिकॉज दिस इज रियली इट्स जस्ट बेसिक जनरल नॉलेज। फिर भी किसी को समझना होगा तो मैं बाद में समझा दूंगी, बट अभी आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। इसमें कुछ भी इतना कुछ खास नहीं है, बेसिक पूरा बताया हुआ है कि किस तरीके से। तुम लोग सिर्फ गूगल कर लो हाउ इज मलेरिया कॉस्ट, कोई भी वीडियो देख लो, यू शुड बी ओके, ठीक है। तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या था अंडरस्टैंड करना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो तुम लोगों को समझ आ गए, ठीक है। नाउ हमारा प्रोटोजुआ जो है वो खत्म भी हो गया, ठीक है। प्रोटोजुआ खत्म हो गया, अब हम आ गए अपने हेलमेंट्स पे, ठीक है। सो इफ यू गाइस गो राइट बैक हियर, तो तुम लोग ये देखो कि हम लोगों ने एक चंक तो कर भी लिया प्रोटोजोआ, जिसको इतना लंबी करा रहे हैं क्लास में, वो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। अब हम लोग हेलमेंट्स करें। अब हेलमेंट्स में ना बहुत लंबी है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई डोंट वांट यू गाइस स्पेंडिंग आवर्स ऑन देम। सबसे पहले देखो सिस्टोड्स पे आ जाते हैं। सिस्टोड्स हमारी राउंड वर्म्स होती हैं, ठीक है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टोड्स के बारे में, लेकिन ये आप लोग खुद रीड करना, मैं आप लोगों को सिस्टोड्स के सीधा सीधा ऑर्गेनिजम्स बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है कि राउंड वर्म होती है, उसका जो है वो राउंडेड हेड होता है, नीचे उसके हुक्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी वर्म की बेसिकली शेप बताई हुई है कि वर्म कैसा दिखता है, ठीक है, और किस तरीके से वो प्रोग्लोटेड्स प्रोग्लोटेड्स मतलब नई नई चीजों को अपने अंदर ऐड करता जाता है, ठीक है, और लंबा अपने आप को कराता जाता है, ठीक है। ह्यूमन को कैसे होगा सिस्टोड्स का इन्फेक्शन, अगर ह्यूमन कोई कच्चा खाना खा ले या इस किस्म की कोई चीज खा ले, ठीक है। तो सिस्टोड्स की चार किस्में, एक पोर्क टेपवर्म, एक बीफ टेपवर्म, एक फिश की टेपवर्म, एंड एक फाइनली जो है वो तुम लोग की लिवर इकोनोकोकस ग्रैन्युलस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लिवर हाइटिस कहते हैं। ये एसपी का स्पॉट है अगर हम इसको देखते हैं अभी, ठीक है। सो सिस्टोड में सबसे पहले टेनिया सोलियम आ जाता है, जो कि तुम लोग का पोर्क में होता है। तो कोई कच्चा पोर्क खाएगा ना, तो उससे उसको टीनिया सोलियम का वायरस हो सकता है। इसका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वर्म होती है ना, इसकी 5 to 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होती हैं। तो बस इतना भी पता हो तो बहुत है, ये रीड कर लेना ऑब्वियसली एक दफा, ठीक है। इट्स लार्वे कॉजेस सिस्टर सिरकोसिस, ये पता होना चाहिए। ये पोर्क खाने से होती है, ये पता होना चाहिए। कच्ची पोर्क जो लोग खा ले तो उससे उनको हो जाता है, तो हमें तो इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, डैमेज करती है, सिस्टर सिरकोसिस कराती है, जिसमें तुम लोग का बेसिकली इन्फ्लेमेशन के मसले होते हैं, ठीक है। सॉरी, क्या होता है, हाँ, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, और तुम लोग की ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, ठीक है। इतना भी पता हो तो काफी है, ठीक है। सारा इधर लिखा हुआ है, ब्रेन में क्या होता है, सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, एंड इतना भी पता हो तो बहुत है। लैब डायग्नोसिस किस तरीके से होगा, वही मैंने तुम लोग को बताया, 5 to 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस। सीटी स्कैन कराओगे क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है, वरना एलिसा वाला टेस्ट कराओगे। एलिसा तो मतलब हर जगह आंखें बंद करके लिख दो, ठीक है। फिर टीनिया सैगिनेटा, व्हाई आई एम गोइंग क्विकली विद सिस्टोइड्स बिकॉज आई नो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टीनिया सैगिनेटा बीफ खाने से होता है। अब इसमें देखो अगेन, वो स्कॉलेक्स फोर सकर्स है, लेकिन नो हुकलेट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। उधर हुक्स थे, इधर हुक्स नहीं है इस वर्म में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 15 to 25 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस हैं, मतलब ये रिलेटिवली लंबी है। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू टी सोलियम, ठीक है। ये बीफ खाने से होता है, इसमें ह्यूमन डिफिनेटिव होस्ट है और कैटल इंटरमीडिएट होस्ट है। डिफिनेटिव होस्ट दोनों में ह्यूमन है, क्योंकि इवेंचुअली बीमार ह्यूमन पड़ा है, लेकिन इंटरमीडिएट होस्ट क्या था, कैटल। मतलब कैटल ने ये चीज खाई और कैटल के थ्रू ये हमारी बॉडी में आ गई,
ठीक है। अगेन पैथोजेनेसिस वही सेम है, ठीक है। क्या कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डैमेज हो रहा है, क्या होगा इसमें, वही मलेस हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, और ये सब हो रहा है, ठीक है। अगेन सीरोलॉजिक टेस्ट करा लो इसके लिए, एलिसा करा लो, मोर देन इनफ, ठीक है। लंबी मत करो इधर, ठीक है। अच्छा, फिर तुम लोग का डिफेलोबोथ्रियम लैटम आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिश खाने से हो सकता है, ये लार्जेस्ट टेप वर्म है। अगेन जो मैं पॉइंट्स अभी बोल रही हूँ इन पे फोकस करो, ये फिश खाने से होता है, ये लार्जेस्ट टेप वर्म है, ठीक है। ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में होता है, इसमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोनों अभी पढ़ाए ना उसमें तुम लोग सिर्फ ये भी याद कर लो ना कि एक पोक का एक बीफ का, एक में 5 to 10 है, एक में 15 to 20 है, तो भी बहुत है, लेकिन ये तुम लोग को पूरा का पूरा पता होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू पुट टाइम ऑन दिस। दिस इज द लार्जेस्ट टेपवर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग, एंड मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है क्योंकि विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। इसमें सीरोलॉजिक टेस्ट नहीं चलता, बस ऑपर्क्यूलम एंड पे दिख जाता है वर्म के एग्स, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनोकोकस पे। इकोनोकोकस डॉग टेपवर्म है, इसमें यूनिलोक्यूलर हाइएटेड सिस्ट होता है, ये मैं तुम लोग को अभी ग्रुप पे भेज के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी बल्कि मैं इसी सेकंड भेज रही हूँ, तुम लोग प्लीज अपना व्हाट्सएप खोलो, you guys will be able to see it. This is the spot, this always comes, so you need to know everything about it, ठीक है। so ये होता है, ठीक है, लिवर हाइएटेड सिस्ट इसमें हो रहा होता है, ठीक है। और इसका आउटर लेयर थिक होता है, अंदर फिब्रिस होता है, इसकी सारी डिटेल्स जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 स्मॉल प्रोग्लैटिड्स होते हैं, तो ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। ह्यूमंस डेड एंड है, डॉग्स डिफिनेटिव होस्ट होते हैं इसमें, तो ये सारा का सारा तुम लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। जो मैंने तुम लोग को स्पॉट भेजा, आई डोंट नो उस पे चीजें सही लिखी हुई है कि नहीं, बट मैं तुम लोग को दिखाना ये चाह रही हूँ कि ये एज अ स्पॉट आता है। अभी हम लोग जो ट्यूटोरियल्स एंड गाइडेंस की SP ड्राइव बना रहे हैं ना, उसमें मैंने जो स्पॉट की तस्वीर डलवाई है वो सही है, तो वो तुम लोग देख लेना। बट ये मैंने तुम लोग को आइडिया के लिए भेजा कि मतलब दिस ऑलवेज कम्स, और क्या पूछते हैं, व्हाट इज इट कॉज्ड बाय इकोनोकोकस ग्रैन्युलोसिस, ठीक है। कहाँ स्प्रेड हो सकता है, ब्रेन एंड लंग्स में, तो ये सारी की सारी बातें तुम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब आ गया टर्मेटोड्स। अब टर्मेटोड्स इज रियली अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज आर जस्ट द फ्लूक्स, ठीक है। इसमें जो है वो ब्लड की फ्लूक होती है, लिवर की फ्लूक होती है, एंड लंग की फ्लूक होती है, तो तीनों ब्लड, लिवर एंड लंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तुम लोग को पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं तुम लोग को टर्मेटोड्स में जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो एक दफा करा देती हूँ। ओके, शिस्टोसोमा है इसका एक फॉर्म, शिस्टोसोमा की ये 3 पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं, ठीक है। आई हैव अ बेटर PDF फॉर दिस, इन फैक्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू दैट एंड शेयर दैट विद यू गाइस, लेट मी सी इफ आई हैव इट राइट हियर। No, I don't have it right now. Okay, we'll just go with this. Yeah. ठीक है, तो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। फिर लैब डायग्नोसिस के बारे में पता होना चाहिए, फिर क्लोनॉर के सिनेसिस के बारे में पता होना चाहिए, वो रॉ फिश से हो रहा है। मैं एक्चुअली इसकी एक और PDF तुम लोग के साथ अभी शेयर करूँ तो इससे तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। फिर इसमें तीसरी फॉर्म है पैरागोनस वेस्टर्न बनाया, ये स्नेल से हो रहा है, फिर क्रैब में हो रहा है, फिर ह्यूमंस में हो रहा है। गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अगर तुम लोग सिर्फ होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, डिफिनेटिव होस्ट भी याद कर लो ना तो काफी होगा तुम लोग के लिए, और बस नाम याद कर लो, ठीक है। फिर भी फॉर योर सेक मैं तुम लोग को एक PDF यहाँ पे दिखा देती हूँ टर्मेटोड्स की, जो मैं तुम लोग के साथ शेयर भी कर दूंगी, तो तुम लोग उससे भी एक दफा रिवाइज कर लेना। जैसे कभी कभी होता है ना कि तुम लोग बहुत ज्यादा सैचुरेट हो रहे हो मेरे नोट्स देख देख के, तो एक कलरफुल PDF देख लोगे तो उससे तुम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। तो वो मैं तुम लोग को यहाँ पे एक सेकंड दिखा देती हूँ, ठीक है। बट लाइक आई सेड, सिस्टोड्स में क्या पता होना चाहिए तुम लोग को, सिर्फ और सिर्फ क्या नाम, एक बीफ वाला था, ठीक है, फिर एक कौन सा था बताओ गाइस, क्या हुआ, सो गए हो सारे। एक बीफ वाला था, एक पोर्क वाला था, एक फिश वाला था, वेरी गुड। यही पता होना चाहिए, और फिर ऑब्वियसली किससे क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इकोनो, फिर तुम लोग आ गए अपने ये करके, फिर तुम लोग ने जो पढ़ा अभी, तुम लोगों ने जो इकोनोकोकस पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लिवर हाइएटेड सिस्ट होता है, वो मैंने तुम लोग को जैसे बोला कि वो जरूरी है, वो जरूर आता है, ठीक है। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे एक PDF भेजी है, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन हियर विद यू गाइज। इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये रहा। कैन यू गाइस सी द स्क्रीन, जस्ट लेट मी नो।
ओके ये सारा टर्मेटोड्स के बारे में लिखा हुआ है इधर कि शिस्टोसोमा होता है। शिस्टोसोमा की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगेन इन नोट्स में बहुत ज्यादा लंबी है, इसीलिए आई डोंट प्रेफर एनीवन एल्सेस नोट्स। ब्लड फ्लूक्स है, बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो अगेन बहुत लंबी हैं, बट तुम लोग को बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगेन मेरे नोट्स में जितना लिखा है उतना भी कर लोगे तो बहुत है। माई नोट्स आर प्योरली फ्रॉम द स्लाइड्स, ठीक है, तो इतना भी देख लोगे तो बहुत है। ये क्लिनिकल साइंस बस देख लेना, ठीक है। फिर तुम लोग का इसी तरीके से जो है वो स्विमर्स एच इंपॉर्टेंट है, बस ये देख लेना, ठीक है। ये लाइफ साइकिल मैं तो कभी नहीं पढ़ती थी। क्लोनॉर्कस सिनेसिस में अगेन बस ये देख लेना कि ये जो है तुम लोग का लिवर में होता है, तो लिवर के मसले होंगे इसमें, ठीक है। ये तुम लोग देख लेना। अगेन हिपैटोस्प्लीनोमेलेगी हो रहा है, अपर एब्डोमिनल पेन हो रही है, एनोरेक्सिया। और फिर पैरागोनोमस वेस्टरमेनाई में बस तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये लंग से रिलेटेड है, तो इसमें लंग के मसले होंगे जो कि तुम लोग देख सकते हो, ब्लडी स्प्यूटम हो रहा है लंग में, ठीक है। बस नाम पता हो तो भी बहुत है, ये सिर्फ ये भी पढ़ लो तो भी बहुत है, यू शुड बी ओके, ठीक है ना। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टर्मेटोड्स ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस है ये नहीं आएगा, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो तुम लोग को टर्मेटोड्स भी करा दिया, तुम लोग को सिस्टोड्स भी करा दिया। अब हम लोग के पास एक ही चीज रहेगी जो कि है नेमाटोड्स। डू यू गाइस हैव द एनर्जी टू डू नेमाटोड्स राइट नाउ? देन दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। अली इज सेइंग नो आई डोंट हैव द एनर्जी। बाकी सारे बताओ, नेमाटोड्स करने की हिम्मत है या बस करना है? आई अग्री विद अली, ओके। How long will it take? Nematodes will probably take 15 to 20 minutes. We can call it a day. We are done basically. देखो अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेमाटोड्स करना है। मैंने तुम लोगों को फंगाई के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं, और उसके बाद मैंने तुम लोगों को जो है वो वायरस के बस नोट्स अपने शेयर कर देने हैं। वो 1 पेज के नोट्स हैं, वो तुम लोग देख लोगे। तो ये सब में हमें तकरीबन इंशाल्लाह 25 मिनट लगेंगे, और फिर जो आखिरी क्लास होगी उसमें फिर उसके बाद जो आखिरी के 15-20 मिनट है उसमें मैं तुम लोग को एसपी पूरी दिखाऊंगी। और फिर जो है वो मैं एक और क्लास शुरू करूंगी जिसमें मतलब जो बच्चे आना चाहें वो आके उनको जो सवाल पूछने, जितना मेरा दिमाग खाना है आराम से खाएं। मैं नोट्स भी सामने रख दूंगी, तो जो जो उधर देखना है देख सकते हैं, जो जो नहीं देखना है नहीं देख सकते। आज का क्विक सा रिकैप कर लेते हैं ना जल्दी से, फिर 5 मिनट है हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने देखो गाइस प्रोटोजोआ पढ़ा। प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा इंटेस्टाइन के 3, जियार्डिया, एंटमीबा, हिस्टोलेटिका। मेरे साथ बोलो, सारे अनम्यूट करो माइक्स को, सारे अनम्यूट करो माइक्स को। 3, 2, 1। क्या पढ़ा हमने? मेरे साथ बोलो, जियार्डिया। Giardia. जियार्डिया, जियार्डिया किससे हो रहा है? हाइकर्स में होता है एंड स्ट्रीम के वाटर से होता है, ठीक है। All right. उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? सारे बोलो, हमजा, अली माइक अनम्यूट करो। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? And उसके बाद हमने पढ़ा एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें कौन सा पेस्ट होता है? येलो कलर का कौन सा पेस्ट होता है? ankle वेरी paste. गुड, एंकवी पेस्ट होता है। लिवर टेंडर हो जाता है, लिवर में इनलार्जमेंट हो जाती है, एक्सीलेंट। फिर हमने कौन सा पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्रिप्टोस्पोडियम, उसमें बस वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या? ये हम लोगों ने 3 पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिकोमैरस वेजिनालिस पढ़ा, जो कि मैंने तुम लोगों को क्या बताया, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ग्रीन कलर का, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड उसमें सिर्फ ओनली ट्रोफोजोइट एग्जिस्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओनली ट्रोफोजोइट एग्जिस्ट्स, ठीक हो गया। उसके बाद अर्पणा माइक अनम्यूट करो। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? मलेरिया। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टिश्यू प्रोटोजोआ है उसको तो मैं रिपीट भी नहीं करी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो मलेरिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ अर्पणा फैल्सीपैरम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है फटाफट से। Um, I don't remember. ओके कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, दिस इज माई जॉब टू टेल यू। देखो अर्पणा फैल्सीपैरम इज द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग। इसमें सेरिब्रल मलेरिया होता है, मतलब दिमाग इफेक्ट हो सकता है खुदा ना खास्ता। इसमें जो है वो आपका क्या था वाटरी, क्या था बताओ? ब्लैक वाटर फीवर था, ब्लैक वाटर फीवर था, ठीक है। सेरिब्रल था, और इसके अलावा आपका किडनी में भी डैमेज हो जाता है, ठीक है अर्पणा। और वाइवैक्स उसके बाद Yeah. और ओवेल पड़ा। वाइवैक्स में और ओवेल में स्नफनर्स डॉट्स दिखते हैं, देन फाइनली मलेरिया भी होता है। और इन सारों के तुम लोग को पैटर्न्स पता होने चाहिए। एक में मेलिग्नेंट टेरिटेन पैटर्न है विच इज इन फैल्सीपैरम, बिनाइन टेरिटेन पैटर्न विच इज इन वाइवैक्स, फिर ओवेल है, और फिर आखिरी वाला है, ठीक हो गया। ये तुम लोग को पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें सारी बता दी। स्नफनर्स डॉट किस में होते हैं, फिर पूछ रही हूँ। स्कनफनर्स डॉट वाइवैक्स एंड ओवेल में होगा। लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा है? फैल्सीपैरम, ठीक है। सबसे कॉमन कौन सा Yeah. है? अगेन आई थिंक फैल्सीपैरम। अच्छा एक बीसीक्यू आया था कि पाकिस्तान में कौन सा सबसे ज्यादा मलेरिया होता है, प्लीज ये नोट डाउन कर लो। तो इसमें ना हम लोगों ने फैल्सीपैरम लिखा था, लेकिन फिर गूगल पे हमने देखा तो कोई और आंसर था। तो जरा देख लेना कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा मलेरिया होता है, ठीक है। फिर मलेरिया के बाद गाइस मैंने तुम लोग को सिस्टोड्स कराई। सिस्टोड्स में तुम लोग को टेप वर्म्स बस पता होनी चाहिए। एक बीफ की है, एक पोर्क की है, एक फिश की है, और एक तुम लोग को पूरा का पूरा इकोनोकोकस बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। लिवर हाइएटेड सिस्ट के बारे में हर पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि वो एसपी में आता है। पैथो के पास 2 ही स्पॉट
शॉर्ट है एसपी के प्रोटोजोआ वाले चैप्टर से, तो वो दो ही रखते हैं, एक एस्कायरस लम्ब्रिकॉइड्स रखते हैं और एक लिवर हाइएटेड सिस्ट रखते हैं। तो मतलब एसपी में तो तुम लोग ये क्रैश कोर्स लेने के बाद फुल मार्क्स लो ही लो। देखो बीसीक्यू तो लक की बात होती है ना, मुश्किल आ सकता है, आई एग्री, ठीक है, लेकिन एसपी में तो प्लीज डोंट लेट मी डाउन, क्योंकि मैं तुम लोग को पूरी एसपी दे रही हूँ, मतलब वो एसपी के अलावा कुछ नहीं आएगा। 100% मार्क्स आने चाहिए तुम लोग के एसपी में, ठीक है। अच्छा, वो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोगों के पास फाइनली क्या बचा, क्या कहते हैं, टर्मेटोड्स। टर्मेटोड्स में हमने शिस्टोसोमा देखा, शिस्टोसोमा की 3 टाइप्स हैं, वो तुम लोग को बस पढ़नी है। फिर पैरागोनोमस है, और फिर जो है वो क्लोनोर्किस सिनेसिस है। क्लोनोर्किस सिनेसिस जो है वो लिवर वाली है, पैरागोनोमस जो है वो लंग वाली है, और जो शिस्टोसोमा है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना। अगेन मैंने एक पीडीएफ भी शेयर कर दी है, प्लीज वो पीडीएफ आउट नहीं हो, क्योंकि वो मेरी पीडीएफ नहीं किसी और की है, तो प्लीज रिस्पेक्ट दैट, उसको देख लेना, लेकिन उसमें बहुत लंबी है, अगर मेरे नोट से भी पढ़ लो तो बहुत है। Now we just have nematodes left, which is the roundworms. Everything else, main chunk is done. ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको कवर करेंगे। किसी को कोई भी सवाल, anybody wants to stay back and ask me anything? Anybody? Alia, everything is clear? Manur, clear? वरीशा, सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग मेक सेंस? आई नो इट्स गेटिंग अ लॉट, आई नो इट इज अ लॉट, इसीलिए जो मैंने तुम लोग को बोला था, अगर तुम लोगों ने कल ग्राम पॉजिटिव तक पढ़ लिया था, तो आज तुम लोग ग्राम नेगेटिव से लेके माइकोबैक्टीरियम तक पढ़ो, और कल तुम लोग वीकेंड है, फ्रेश माइंड के साथ प्रोटोजोआ उठा लो, और जितना मैंने नोट्स में भेजा उतना भी कर लो तो काफी है। ठीक है गाइस, ऑल गुड देन, सो देन आई विल एंड द क्लास। ठीक है, अल्लाह हाफिज।